क्या आपने कभी सोचा है कि जहां चारों ओर बस रेत ही रेत हो, वहां भी लोग कैसे जीते हैं? जहां बारिश साल में मुश्किल से कुछ दिन ही होती है, वहां खेत कैसे हरे होते हैं? आज हम चलेंगे भारत के सबसे विशाल मरुस्थल थार मरुस्थल की उस अनोखी यात्रा पर, जहां रेत में भी उम्मीद बोई जाती है और जिंदगी खिलती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देसी ग्लोबल फैक्ट पर। ये कहानी है धूप की तपिश, रेत के तूफान और इंसान की अटूट हिम्मत की। थार मरुस्थल जो सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि एक जीवित संस्कृति है। भारत के उत्तर पश्चिम में फैला थार मरुस्थल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा। इतिहासकार बताते हैं कि हजारों साल पहले यह इलाका हरियाली से भरा था, लेकिन जलवायु परिवर्तन और नदियों के रुख बदलने से यह धीरे धीरे रेत में बदल गया। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण भी यही मरुस्थलीकरण था। पुराने शहर जैसे कालीबंगा और लूणी नदी घाटी इसके प्रमाण हैं। थार में हर कदम पर रेत के टीले हैं, जिन्हें ड्यून्स कहा जाता है। कहीं ये स्थायी है तो कहीं हवा के साथ बदल जाते हैं। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात को 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। थार में बारिश बहुत कम होती है, औसतन 150 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर तक। यहाँ की हवाएं इतनी तेज होती हैं कि वे हर साल धरती का आकार बदल देती हैं। फिर भी इस कठोर भूमि में पेड़ जैसे खेजड़ी, बबूल, बेर और कीकर जीवन को थामे हुए हैं। थार में रहने वाले लोग बेहद मेहनती और जुझारू हैं। यहाँ के गांवों में जीवन सादगी से भरा है। पानी के लिए महिलाएं कई किलोमीटर दूर तक चलती हैं और पुरुष ऊंट या भेड़ पालन से रोजी कमाते हैं। यहाँ के घर मिट्टी और गोबर से बने होते हैं, जिन्हें धणी कहा जाता है। गर्मी में ये ठंडे रहते हैं और सर्दी में गर्म। यही तो है मरुस्थल की इंजीनियरिंग, बिना बिजली के भी आराम। थार में पानी ही असली सोना है। यहाँ कुएं 100 से 200 फीट गहरे खोदे जाते हैं। कुछ जगहों पर तांका नाम की तकनीक है, जिसमें लोग बारिश का पानी एकत्र करते हैं और साल भर उपयोग करते हैं। लेकिन असली क्रांति आई इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। यह नहर पंजाब से पानी लाकर राजस्थान के मरुस्थल को जीवन दे रही है। अब बंजर जमीन पर फसलें उग रही हैं और गांवों में नल से पानी बह रहा है। मरुस्थल भले वीरान लगे, लेकिन यहाँ जीवन की विविधता अद्भुत है। यहाँ पाए जाते हैं ऊंट, जिसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, चिनकारा जिसे रेगिस्तानी हिरण भी कहते हैं, मरु बिल्ली और रेगिस्तानी लोमड़ी, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो भारत का गर्व है। यहाँ की रातें तारों से जगमगाती हैं और कभी-कभी रेत में सांपों और बिच्छुओं की रहस्यमयी चालें दिखाई देती हैं। थार का रंग, थार की रौनक, यही है यहाँ की संस्कृति। यहाँ के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। महिलाएं घाघरा चोली और भारी चांदी के गहने, पुरुष पगड़ी और धोती। लोकगीतों में जीवन का दर्द और खुशी दोनों गूंजते हैं। मांड गीत, लंगा और मांगनियार गायन और कालबेलिया नृत्य आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के मेले और त्योहार जैसे मरु उत्सव, गणगौर और तीज मरुस्थल को रंगों से भर देते हैं। अगर आपने जैसलमेर का सूर्यास्त नहीं देखा, तो आपने भारत की सबसे सुंदर शाम मिस कर दी। सैम सैंड ड्यून्स में ऊंट की सवारी, जैसलमेर किला, पटवों की हवेली, तनोट माता मंदिर और खाबा गांव,
हर जगह एक कहानी है। रात में जब रेत पर चांद की रोशनी गिरती है तो पूरा मरुस्थल चांदी की तरह चमकने लगता है। पर्यटक यहाँ की डेजर्ट सफारी, फोक डांस और कैंपिंग का आनंद लेते हैं। आज थार में केवल ऊंट या पशुपालन नहीं, यहाँ खनिज उद्योग, पवन ऊर्जा और पर्यटन से भी विकास हो रहा है। थार क्षेत्र में लिग्नाइट, जिप्सम और नमक जैसे खनिजों की खदानें हैं। साथ ही भारत का सबसे बड़ा विंड एनर्जी पार्क यहाँ बन रहा है, जो मरुस्थल को ऊर्जा का केंद्र बना देगा। सड़कें, बिजली और इंटरनेट भी अब इन इलाकों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन विकास के साथ चिंता भी है। तेजी से बढ़ते निर्माण और अंधाधुंध खनन ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। कई इलाकों में मिट्टी उड़कर उपजाऊ जमीनों को भी रेगिस्तान में बदल रही है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो भविष्य में थार का संतुलन बिगड़ सकता है। स्थानीय पौधों की रक्षा, पानी का संरक्षण और हरियाली बढ़ाना अब जरूरी है। थार सिर्फ रेत नहीं है, यह इंसान की कहानी है। यहाँ का हर कण संघर्ष और उम्मीद का प्रतीक है। रेत में खिलता हर फूल बताता है कि मुश्किलों में भी जिंदगी मुस्कुराना जानती है। थार हमें सिखाता है, जहाँ पानी नहीं वहाँ भी जीवन बहता है, जहाँ रेत है वहाँ भी सपने पलते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक ऐसे ही मजेदार वीडियो में। जय हिंद।